हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। वाटरवेज लीजर टूरिज्म लिमिटेड कॉर्डेलिया क्रूज जो कि आईपीओ आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई के लिए अपनी लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लें, सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 23 को ओपन हुआ था, 25 आज क्लोज किया जा रहा है। 1 जुलाई लिस्टिंग डेट 10 रुपीज, फेस वैल्यू 769 टू 808 रुपीज का, प्राइस 18 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ड आईपीओ 585 करोड़ का, इशू साइज 72.4 लाख शेयर्स का इशू किया गया। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग होगा। अलॉटमेंट डेट 29 को और रिफंड रिलीज किया जाए 30 जून को। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो ऑफर दी गई है QIB एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 30%, बिग HNI 10, स्मॉल HNI 5, रिटेल 10% ओनली ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम $1 बाई कर सकते हैं, 18 शेयर्स मिलेंगे, 14,500 पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम $13 बाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल HNI मिनिमम $14 बाई कर सकते हैं, 2 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम $68 बाई कर सकते हैं, 9.9 लाख पे करना पड़ेगा। बिग HNI मिनिमम $69 बाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन गाइस अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे रिटेल, स्मॉल HNI, बिग HNI, जिस भी कैटेगरी में, आपको मिनिमम लॉट होगा। चाहे आप जितना भी अप्लाई कर लीजिए, जितने भी शेयर्स आप अप्लाई कर लीजिए। आप एंकर से 263 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। लेकिन अगर हम बात करें गाइस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी जो सब्सक्राइब किया गया है, QIB 2000 शेयर्स बीट किया, एकदम बिल्कुल नहीं हुआ है गाइस, ओनली 2000 शेयर्स बीट किया 16 लाख का। बाकी रिटेल में ओवर सब्सक्राइब है। और बिग HNI 22% सब्सक्राइब, ओनली 1.6 लाख शेयर्स का बीट किया गया है, 12.8 करोड़ का। और रिटेल में स्मॉल HNI में 56% सब्सक्राइब, 2 लाख शेयर्स का बीट किया गया है, जो कि लगभग 16 करोड़ का। लेकिन रिटेल अगर देखा जाए तो 2.5 टाइम सब्सक्राइब है और 7.2 लाख शेयर्स का ऑफर था, 17.9 लाख शेयर्स का बीट किया। और मेनली जो है सो रिटेल में ही सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, 144 करोड़ का सब्सक्राइब है। टोटल हुआ 54% सब्सक्रिप्शन, 21.5 लाख शेयर्स बीट किया, 174 करोड़ का। गाइज अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, ओवरऑल जो सब्सक्राइब है ना, अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम इसके GMP की बात करें तो कंपनी का GMP ट्रेड कर रहा है, अगर देखा जाए इसका GMP ट्रेड कर रहा है 5 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी फ्लैट लिस्टिंग या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। मतलब कोई खास GMP देखने को नहीं मिल रही है। और अगर हम इसके बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है ना, ये कंपनी जो है डोमेस्टिक क्रूज और डोमेस्टिक ओशन क्रूज ऑपरेटर, जो कि सिर्फ यही सिंगल कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर रही है और लग्जरियस और इनहेरेंट इंडियन एक्सपीरियंस ऑफर कर रहा है। अगर फाइनेंशियल देखिएगा तो टॉप लाइन जो है लास्ट 3 फिस्कल में सैचुरेशन परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, सैचुरेशन लेवल पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। लेकिन लास्ट 2 ईयर्स में, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में देखिएगा तो स्टैटिक परफॉर्मेंस था, स्टैटिक टॉप लाइन परफॉर्मेंस था। लेकिन बॉटम लाइन अगर देखा जाए तो 26 में बहुत बुरी तरह से गिरावट आया और ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और प्लस डेट इक्विटी रेशियो भी 1.27 टाइम का, ये भी एक बहुत ज्यादा कंसर्न करने वाली बात है, जो कि आप यहाँ पे उसके कॉम्पिटिटर क्या क्या है। कंपनी के कॉम्पिटिटर वैसे कोई सिंगल कंपनी जो कि सेम बिजनेस करता है, इंडिया में लिस्टेड भी नहीं है। और अगर हम बात करें होटल सेक्टर में, देखिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में तो सैलेट होटल, लेमन ट्री, जुनिपर, सामी, ताज जीवी के ये सभी कॉम्पिटिटर है होटल सेक्टर में। लेकिन वहीं एंटरटेनमेंट सेक्टर की बात करें तो वंडरला हॉलीडेज, मैजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट, और अगर ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है जो कि अलग अलग सेक्टर से, अलग अलग सेगमेंट, कंपनी देखिए दोनों सेगमेंट प्रोवाइड करता है तो अलग अलग सेगमेंट से इसके कॉम्पिटिटर। लेकिन आउटसाइड इंडिया अगर हम बात करें तो लिस्टेड पीयर्स की, तो रॉयल कैरिबियन क्रूज हो गया, कार्निवल कॉर्पोरेशन, नॉर्वेगियन क्रूज लाइन होल्डिंग्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। इसके अलावा UHM वेकेशन, वेस्टर्न ओवरसीज, स्टडी अब्रॉड, हेलोजी हॉलीडेज कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो लीज रेंटल, जो कि एडवांस डिपॉजिट करना चाहता है, लीज रेंटल और मंथली लीज पेमेंट्स का स्टेप डाउन सब्सिडियरी के लिए, बे क्रूज शिपिंग एंड लीजिंग के लिए, जिसके लिए पेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 0.9, ROC 1.1, NW 92.7, PAT मार्जिन 0.1, EBITDA मार्जिन 0.2% का, डेट इक्विटी 1.27 टाइम, PB 65.6 और P रेशियो 101 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 99.3%, पोस्ट इशू 89.3% का। और इसके गाइस रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया एग्रेसिव, बहुत ही ओवरली से भी ओवरली ज्यादा प्राइस रखी है, मतलब कि बहुत ही हेवी प्राइस रखा गया है आईपीओ का। अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो क्रूज, टूरिज्म, लीजर, ट्रैवल सेक्टर में ऑपरेट करता है। प्रीमियम क्रूज सर्विसेज
ओन और ऑपरेट कर रही है, जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स को कैटर कर रहा है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन है इंडियन क्रूज टूरिज्म मार्केट में। इंटीग्रेटेड वेकेशन एक्सपीरियंस ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड है अकोमोडेशन, एंटरटेनमेंट, डाइनिंग एंड लीजर एक्टिविटीज। और डिमांड जो है बहुत तेजी से राइज हो रहा है एक्सपीरियंशियल ट्रैवल और लग्जरी टूरिज्म के लिए, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। फर्स्ट मूवर है कंपनी, मतलब पहली फर्स्ट कंपनी इंडिया में जो कि ऑपरेट कर रहा है, जिससे एडवांटेज मिल रहा है कंपनी को इंडिया की ऑर्गेनाइज्ड क्रूज टूरिज्म सेगमेंट में होने के कारण। वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हाईली डिपेंडेंट है टूरिज्म और डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर स्पेंडिंग पर। ऑपरेशंस में सिग्निफिकेंट कैपेक्स और मेंटेनेंस कॉस्ट रिक्वायर होगा। रेवेन्यू जो कि अफेक्टेड हो सकता है सीजनल ट्रैवल पैटर्न्स के द्वारा। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो कि फ्यूल, स्टाफिंग और वेसल मेंटेनेंस से रिलेटेड। स्केल रिलेटिवली लिमिटेड है अगर ग्लोबल क्रूज ऑपरेटर के कंपैरिजन में देखें। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है क्रूज वेकेशंस, प्रीमियम लीजर ट्रैवल के लिए। न्यू क्रूज रूट्स डेस्टिनेशंस के लिए में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है। डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो रहा है। एक्सपीरियंशियल टूरिज्म में इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड को सपोर्ट करता है। डोमेस्टिक टूरिज्म में ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिससे हायर ऑक्यूपेंसी रेट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। पोटेंशियल पार्टनरशिप किया है ट्रैवल एजेंसीज और हॉस्पिटैलिटीज कंपनीज के साथ, जिससे कस्टमर रीच को एक्सपैंड कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण लीजर ट्रैवल पर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को रिड्यूस कर सकता है। हेल्थ इमरजेंसीज, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस के कारण ऑपरेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। फ्लक्चुएशन अगर होता है फ्यूल प्राइस में तो प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। इंटरनेशनल क्रूज ऑपरेटर्स ऑल्टरनेटिव हॉलीडे ऑप्शन से कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और रेगुलेटरी चेंजेस अगर होता है मैरीटाइम ऑपरेशंस के से रिलेटेड तो कॉम्प्लियंस कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो ग्लोबल क्रूज ऑपरेटर्स के कंपैरिजन में देखें तो कंपनी ऑपरेट कर एज अ स्पेशलाइज्ड क्रूज टूरिज्म कंपनी। फोकस है इंडियन लीजर ट्रैवल मार्केट पर। अदर ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के अगेंस्ट देखा जाए तो यूनिक क्रूज एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट ऑफर कर रही है और डेस्टिनेशन पैकेज पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ प्रेजेंट कर रहा है टूरिज्म एंड लीजर सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है क्रूज टूरिज्म एडॉप्शन, ऑक्यूपेंसी लेवल और ट्रैवल एक्सपीरियंस के एक्सपेंशन पर। तो अगर बात करें आईपीओ जो है प्राइस एंड डाइशी आईपीओ, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट हाँ फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।